चूहों की यहाँ पर इतनी तादाद है कि आपको चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आएंगे। प्रसाद को खाते हुए, दूध पीते हुए, रेलिंग के ऊपर सोते हुए। राजस्थान, जिसका कि नाम सुनते ही मन में छवि उभरती है बड़े बड़े रेत के टीलों की, उनके बीच में स्थित बड़े बड़े किलों की और महलों की। इन बड़े बड़े किलों पर राज करने वाले राजाओं की वीर गाथाओं की। रंग बिरंगे पोशाक और परिधान पहने हुए राजस्थान के लोगों की। परंतु राजस्थान में इन सब के अलावा भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसी राजस्थान राज्य के बीच में बसा है बीकानेर। परंतु मैं आपको बीकानेर नहीं बल्कि बीकानेर से थोड़ी ही दूर एकांत में ले जाऊंगा, जहां स्थित है देशनोक नामक एक छोटा सा गांव। देशनोक जो कि बीकानेर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे लाइन और सड़क द्वारा कनेक्टेड है। क्या खास है इस जगह में, आप सुनेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे। यहाँ देशनोक में स्थित है एक ऐसा मंदिर जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चूहे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों चूहे मंदिर के प्रांगण में आपको घूमते हुए मिलेंगे। इस मंदिर का नाम है करणी माता मंदिर। भारत में इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा मंदिर कहीं भी नहीं है जहां पर इतनी भारी संख्या में चूहे नजर आते हों। इस मंदिर में माना जाता है कि लगभग 25,000 काले चूहे हैं। इन काले चूहों को यहाँ पर काबा बोला जाता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, चूहों की दौड़ शुरू हो जाती है। चूहों की यहाँ पर इतनी तादाद है कि आपको चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आएंगे। प्रसाद को खाते हुए, दूध पीते हुए, रेलिंग के ऊपर सोते हुए, मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति के ऊपर बैठे हुए और एक बड़े से कुंड के चारों तरफ घूमते हुए। ऐसा विचित्र मंदिर और इतनी भारी संख्या में चूहे शायद ही भारत में कहीं और देखने को मिलें। इतना ही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति के सामने रखे प्रसाद को भी ये खाते रहते हैं। इन चूहों के द्वारा जूठे किए गए प्रसाद को भक्तों के बीच में बांटा जाता है, जिसको लेने के लिए भक्त कतार में खड़े रहते हैं। चूहे इधर से उधर इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि आपको यहाँ पर पांव उठा के नहीं बल्कि इन पांव को सरका सरका के चलना पड़ता है। बार बार मन में ऐसा भय लगता है कि कहीं हमारे पांव के नीचे आके कोई चूहा मर ना जाए। वैसे भी ऐसी मान्यता है कि अगर गलती से आपके पांव के नीचे आके कोई चूहा मर जाए तो आपको उसी चूहे के आकार का एक चांदी का बना हुआ चूहा यहाँ मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। इन 25,000 काले चूहों के बीच में कुछ सफेद चूहे भी हैं, परंतु वह गिनती में 4 या 5 ही हैं। तो उन सफेद चूहों को स्पॉट करना या देखना बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है और आपको वह इजीली नजर भी नहीं आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ सौभाग्यशाली भक्तों को ही सफेद चूहा नजर आता है। वैसे इस मंदिर के भवन का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में करवाया था। अप्रैल और सितंबर अक्टूबर माह में नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर मेला भी लगता है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से काफी सैलानी यहाँ पे आते हैं। वैसे चूहों को हमेशा गंदगी का प्रतीक माना गया है और ऐसा माना गया है कि इनके द्वारा प्लेग जैसी महामारी भी फैलती है, परंतु इस मंदिर के इतिहास में आज तक कभी ऐसा
कोई किस्सा दर्ज नहीं हुआ है कि जहां पर इन चूहों के कारण पे प्लेग या अन्य कोई महामारी फैली हो। मंदिर समिति रोज सुबह शाम यहाँ पर सफाई करती रहती है और चूहों के छेदों को और बिलों को साफ करती रहती है। चूहों को देख के आपको थोड़ा अटपटा तो जरूर लगेगा, परंतु किसी भी प्रकार की बदबू या गंदगी का आभास आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप कभी बीकानेर जाएं तो बीकानेर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान का एक अनछुआ और अनदेखा पहलू मेरी नज़रों से और मेरे कैमरे से देख के आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अवगत ज़रूर करें। तब तक अगली वीडियो के लिए मैं संजय डबराल आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।